हाल हम लखपत फोर्ट के बाहर खड़े हैं और पश्चिमी दिशा का गेट है। ये मेन गेट पूर्व दिशा में है इसका। ये वो जगह है जहाँ पर गुरु नानक मक्का मदीना जाते हुए 33 दिन यहाँ रुके थे। ऐसा लगता है यहाँ बंदरगाह होती थी। और जो किला है उसकी दीवारें तो अभी भी बरकरार हैं, कुछ टूट फूट हुई है। गुजरात टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अभी देखभाल करना शुरू किया है। एक गुरुद्वारा है यहाँ पर जो श्रद्धा का बिल्कुल केंद्र है और उसको अभी भी उसी रूप में बरकरार किया। भूकंप में उसको काफ़ी नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने उसी तरह की मट्टी और जो सामान था करीब करीब वैसा ही, ताकि उसकी पुरानी पहचान बनी रहे, बरकरार रहे। काफ़ी लोग आते हैं ऐतिहासिक स्थान होने की वजह से। जो जहाँ हम खड़े हैं ये हाई टाइड का इलाका है, समुंदर का पानी यहाँ तक आता हाई टाइड में। और उसके आगे आगे रन है, दलदल है। और उसकी सुरक्षा में आगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की BOP हैं, बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स। भारत का तो इस दिशा में ये आखिरी ही शहर लगता है। पर दोस्तों हम जा रहे हैं लखपत, और लखपत जाने के लिए जो रूट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। हम लखपत कैसे गए थे? हम मुंद्रा से भुज, भुज से नखत्राणा और नखत्राणा से माता का मठ, माता के मठ से दयापर और दयापर से लखपत। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये रूट मिल जाएगा। आपको वहाँ जाने के लिए बिल्कुल ही सिंपल रास्ता है। अगर आप गुजरात के बाहर से आते हैं तो आपको पहले आना पड़ेगा भुज। भुज के लिए आप ट्रेन बुक कर सकते हैं, बाहर से बहुत सारी ट्रेनें भुज के लिए आती हैं। भुज से आपको फिर लोकल ट्रैवल के थ्रू नखत्राणा जाना पड़ेगा। नखत्राणा से माता का मठ, दयापर या लखपत आप जा सकते हैं, या आप कोई भी गाड़ी हायर कर सकते हैं। और बहुत सारे टूर और ट्रैवल्स के पैकेज भी होते हैं जो जिनके थ्रू आप जा सकते हो। वहाँ पर जाकर आप दो चीज़ें देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। पहली, लखपत फोर्ट जो 18वीं शताब्दी में बना था। यहाँ पे 7 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ यह फोर्ट बहुत ही देखने लायक है, और इसके बारे में बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके बारे में आप जानना चाहोगे। और दूसरी लखपत गुरुद्वारा साहिब, जिसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। लखपत गुरुद्वारा साहिब या गुरुद्वारा पहली पातशाह भारत के कच्छ जिले के लखपत में स्थित है।
और सिखों के लिए यह एक गुरुद्वारा है। मक्का जाने के रास्ते में गुरु नानक साहब अपनी दूसरी और चौथी मिशनरी यात्रा के दौरान 6 से 1513 या 15वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं, दोनों यात्राएं की थी। उदासी नामक शहर में रहे थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी चौथी यात्रा के दौरान इस स्थल का दौरा किया था। यमजान के वंशजों ने 19वीं सदी के शुरुआत में यहाँ गुरुद्वारा की स्थापना की थी। इस गुरुद्वारे में लकड़ी के जूते और पालकी के साथ साथ उदासी संप्रदाय के 2 महत्वपूर्ण प्रमुखों की पांडुलिपियां और चिन्ह इस स्थल की उदासी संप्रदाय द्वारा पूजा भी की जाती है और शुरुआत में इसका रखरखाव उनके द्वारा किया जाता था। अब इसका रखरखाव स्थानीय सिख समुदाय और गांधीधाम के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सिंह द्वारा किया जाता है। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्मारक भी घोषित किया हुआ है। शहर का नाम राव लाखा के नाम पर है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के मध्य सिंध में शासन किया था। ऐसा माना जाता है कि कभी यह स्थान व्यापार के लिए विख्यात था और यहाँ पर बहुत ही विकसित बंदरगाह थी। भूकंप की वजह से और कुछ राजनीतिक समस्याओं की वजह से यह व्यापार का केंद्र ठप हो गया। आज के समय में यहाँ से थोड़ी दूर पे पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है। बीच में बीएसएफ चेक पोस्ट आता है, जहाँ पे आपको एक सैनिक बीएसएफ का हमेशा मिलेगा। हिंदी फिल्म रिफ्यूजी में, जो कि 2000 में बनी थी, पाकिस्तान का एक फर्जी शहर दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सी आकर्षक चीज़ें हैं आपको देखने के लिए।